हाय गाइस, अनदर डे अनदर व्लॉग। दिस साइड ध्रुव गोस्वामी। एंड टाइटल देख के आप जान गए होंगे कि आज मैं इस तड़पती गर्मी में अपना तड़कता भड़कता सीयूटेक एग्जाम दे के आ रहा हूँ, जो 2 बार कैंसिल हो गया था। एक बार कैंसिल हो गया था एंड फाइनली 7 जून को हुआ है। एंड सेंटर भी इतना दूर था। मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन सेंटर यूपी में था। और मैं दिल्ली की मेट्रो के स्टार्ट पॉइंट पे बैठा था, और जो हमारा सेंटर था वो बिल्कुल एंड सबसे लास्ट वाले स्टेशन के एंड पे। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ मैं रात से। लास्ट मतलब एक दिन पहले मैंने सारा केमिस्ट्री वगैरह पढ़ लिया था। केमिस्ट्री मैंने स्टडी किया था। बायो मैंने पढ़ लिया था। बायो में मैंने जेनेटिक्स वगैरह करी थी एक रात पहले। ठीक है, और इकोलॉजी देखी थी मैंने बस। ठीक है, और मैंने फिजिक्स में सारे फॉर्मुलाज देखे थे। तो मैंने एक दिन पहले बस ये किया था पूरे दिन। एंड आज मैं सुबह 9:30 बजे उठा। ठीक है, मतलब एक बात बता दूं, मैंने मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक बात बताई थी अपने बारे में कि मेरे साथ कोई चीज आसानी से हो जाए, पॉसिबल नहीं है ऐसा। और आज भी वो चीज प्रूफ हो गई। आज मतलब हम घर से निकलते हैं 10:40 पे। ठीक है, और बेसिकली था क्या, हमारा मान लो हमारा ए स्टेशन है, तो ए से हमें बी स्टेशन पे जाना था और फिर बी से हमें एक्चुअल अपनी मेट्रो पकड़नी थी। ठीक है, तो हम मेट्रो से गए थे। तो ए स्टेशन से हम बी पे पहुंच गए। अब बी से मेरे पिताश्री कहते हैं कि उन्हें उनसे अच्छा मेट्रो का ज्ञान किसी को है नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस एक मतलब एक स्टेशन पे एक से ज्यादा अलग तरीके की मेट्रो भी आती है। मतलब एक कहीं और जा रही है, एक कहीं और जा रही है। मेरे को नहीं पता था, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रह के भी इतना अनजान इंसान हूँ। मुझे अपने ही गांव के लोगों का नाम नहीं पता, और मुझे यही नहीं पता कि मेरे गांव में लोग क्या है, कौन है। बिकॉज मैं मतलब सच बता रहा हूँ ना, मैं मुझे घर में रहना पसंद है। और थोड़ा सा मतलब अकेले रहना, फैमिली में रहना, और जिनको मैं जानता हूँ उनके साथ रहना। और घर से बाहर भी मतलब लास्ट 2-3 साल से, जब से हम 11th-12th में आए, 3-4 साल से बहुत कम हो गया है। मतलब कभी जाते हैं तो घूमने फिरने जाते हैं, बट वही है। स्टार्ट से भी यही था। जब मैं छोटा था, स्कूल में आना, स्कूल जाना, स्कूल आना, ट्यूशन जाना, उसके बाद घर आ जाना, बस। तो मतलब मैं कभी वो बच्चा नहीं रहूं जो मतलब ऐसे पूरे 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 गांव में घूमता रहे। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम कहा थे। सो अब हम मेट्रो में पहुंचे। अब भैया, अब जिधर हमने बी बी स्टेशन पे जाना था ना, उस बी स्टेशन से जो एक्चुअल मेट्रो पकड़नी थी, वो मेट्रो डायरेक्ट हमें हमारे स्टेशन तक लेके जाने वाली थी। हम बैठ गए दूसरे में। मेरे को नहीं पता था, आई हैड नो आइडिया। ठीक है, मतलब मैं अपने हाथ में मोबाइल था मेरे, एंड आई वाज रिवाइजिंग समथिंग। मैंने उस चीज को नहीं देखा कि हाँ पापा जहाँ लेके जाएगा, पापा तो अच्छी जगह लेके जाएंगे, सही जगह लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम बैठ गए। थोड़ी देर बाद पता लगता है, लाइक वो जो मैप होता है ना मेट्रो के अंदर, कि नोएडा सेक्टर 62 से पहले ही वो मेट्रो कट दिखा रही थी, टू टू पॉइंट्स। एंड देन आई थॉट कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने कॉल किया। एंड फिर मैंने देखा कि एक्चुअल में हम जिस मेट्रो में बैठे हैं वो अलग थी। ठीक है, तो अब मेरा पारा थोड़ा जल्दी हाई हो जाता है। एंड आई वाज लाइक, आपको सब पता था, आप तो कह रहे थे आपको, आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता। मतलब मैं अपनी बहन को वैसे लेके जाने वाला था, क्योंकि मेरी बहन दुनिया में घूमती है। मेरी बहन को सब मतलब पूरा दिल्ली का उसे एक एक कोना पता है। तो उसने कहा था कि वो लेके जाएगी, बट माय फादर, फादर इज ऑलवेज फादर। नहीं, मैं लेके जाऊंगा, इसका पेपर है। तो क्या करेगी, तो क्या करेगी, तो पढ़ घर पे बैठ के। ठीक है, पापा के भरोसे पे मैं गया था। और मतलब उसी चक्कर में ना अराउंड हमारी 15 to 20 मिनट्स खराब हुई। ठीक है, हमारा टारगेट था हम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट हम अराउंड 1:30 बजे पहुंचे होंगे सेंटर पे। तो ठीक है, फिर वहां से हमें बीच में उतर के फिर हमने मेट्रो पकड़ी। पता नहीं क्या क्या किया। कभी मैप देख रहे हैं, नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं था वहां पे, मोबाइल पे कॉल नहीं मिल रहा था। एक तो ये अलग समस्या होती है मेट्रो की। मैं अपनी बहन को ट्राई कर रहा हूँ कॉल। ठीक है, और मतलब अलग हालत हो रही थी। और ऊपर से 12 बज गए थे उस टाइम पे, 12 बज गए थे प्रॉपर। एंड लग मतलब 12 बजे थे ना, जब हम सिर्फ अपने बी स्टेशन से एक दो स्टेशन आगे हुए थे। और हमें अभी 1.5 घंटे की जर्नी ट्रैवल करनी थी। एंड आई वाज सो स्केर्ड, भाई आज तो हो गया मेरा पेपर, आज तो हो गया है मेरा पेपर। ठीक है, तो ऐसे करते 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 पनौती लगते 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 हम पहुंच गए एट द एंड। ठीक है, और हम अराउंड एक 140 के अराउंड हम पहुंचे। 140 के अराउंड। फिर 140 पे हमने ऑटो वगैरह किया उधर से। एंड हमें डायरेक्ट हमारे जो सेंटर था वहां पे छोड़ा उस ऑटो वाले ने। और हमारा जो सेंटर था वो बेसिकली नोएडा में था, नोएडा सेक्टर 62। मैं एग्जैक्ट डिटेल नहीं बताऊंगा कहाँ पे था, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। आजकल तो लोग चोरी भी कर लेते हैं। मतलब अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि
um, a woman, she used to make videos of the jewelry which she had with her at her house, और वो उसके घर से चोरी हो गया। तो मतलब अब कुछ भी हो सकता है। आई विल नॉट शेयर माई डिटेल्स, आई विल नॉट शेयर माई एड्रेस। तो ठीक है, एनीवेज। अब आते हैं भैया एग्जाम की डिफिकल्टी। एग्जाम की डिफिकल्टी कैसी थी? तो सच बताऊं, अगर कोई एक नॉर्मल बच्चा है ना तो वो फिजिक्स को कर नहीं पाता। नॉर्मल बच्चा इन द सेंस जो सिर्फ स्कूल गोइंग है, जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखा नहीं है, मतलब उसके लिए उस चीज को करना डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा। क्योंकि जो फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल था ना, वो कहीं ना कहीं हमारे नीट 2026 के लेवल का था। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। हाँ, ऑर्गेनिक ठीक ठाक थी, डायरेक्ट थी। लेकिन जो फिजिकल के न्यूमेरिकल्स थे, टाइम टेकिंग थे। एंड बायो की बात करूं, सबसे पहले हमारा बायो का पेपर हुआ था। बायो का जो था बहुत इजी था। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास 40 मिनट बच गए थे, मैंने 20 मिनट में करके फेंक दिया था उसे। फिर मैंने उसको कम से कम 4 बार रिवाइज कर लिया था। देन केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस थे, ऑर्गेनिक डायरेक्ट थी। इनऑर्गेनिक बहुत कम थी, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कम थे। और फिजिकल के जो क्वेश्चंस थे ना, मतलब जो न्यूमेरिकल दिए थे, दे वर वेरी टाइम टेकिंग। ठीक है। फिर आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब यू कांट एक्सपेक्ट कि वो चीज 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। मतलब हर एक क्वेश्चन में ट्रिक था, हर एक क्वेश्चन में मतलब कुछ ना कुछ था, मतलब टाइम टेकिंग था फिजिक्स। ठीक है। तो मैंने बायो में ऑल पूरा अटेम्प्ट किया था। केमिस्ट्री में मैंने अराउंड 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। एंड मैंने के फिजिक्स में अराउंड 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। तो आई थिंक मेरा 750 में से टोटल स्कोर अराउंड 650 आराम से आ जाएगा। मतलब जितना मेरे को लग रहा है 650 तक मेरा स्कोर बन जाएगा। 650 से कम भी बन सकता है, बट हाँ बन जाएगा। तो ये तो डिफिकल्टी की वजह से थी। फिर मतलब फिर वहां से हम 5:30 बजे निकले, 6 बजे निकले। 3 से 6 हमारी शिफ्ट में पेपर था। और फिर 6 के बाद हम 9 बजे घर पे आया। और फिर उसके बाद तो मैं क्या बताऊं, मेरे सर में अभी भी दर्द हो रहा है। ठीक है। अब बात आती है भैया, आउट ऑफ सिलेबस क्या क्वेश्चंस थे। तो सच बताऊं, 11th अगर आपकी वीक है, देन आपको 11th पे भी काम करना पड़ेगा। बिकॉज 11th से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। सेल साइकिल से भी एक क्वेश्चन आया था, प्रोफेज मेटाफेज वाला, बायोलॉजी के अंदर। 11th में जीओसी के क्वेश्चंस भरे हुए थे एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तुम्हें वो याद करना पड़ेगा। सलमान ने पिक किया सकूरिया को दिन में, वो जो पूरी सीक्वेंस है ना, वो याद करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री में सिर्फ कोड सेक्शन मत करके जाओ, सिर्फ फॉर्मूलाज मत करके जाओ। ठीक है। फिर उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ मतलब जो ये यूट्यूब के वन शॉट्स है नीट वाले, इनसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि वहां पे आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे सवाल, फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके ऑर्डर को अरेंज करना, वो क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे फ्रीऑन्स हो गया, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें नीट में ज्यादा एम्फेसिस नहीं किए जाते, बिकॉज नीट में वो नहीं आते। बट उन पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंड स्पेशली दो स्टूडेंट जो अभी 12th क्लास में भी हो यहाँ पे कोई लोग, तो उन्हें तो ध्यान देना पड़ेगा उस चीज पे। और जो ये मिसलेनियस टॉपिक है ना, सारे एनसीईआरटी के बीच बीच के, टेबल हो गया। एंड फिर मैं फिजिक्स में भी बताऊं, फिजिक्स में कुछ कुछ चीजें थी, जैसे ईएम वेव के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब ईएम वेव से 4-5 क्वेश्चन थे, और उनमें से 2 क्वेश्चन थे डायरेक्ट, मतलब जो आप एनसीईआरटी में टेबल वेबल होती है कुछ, वो कि टीवी में कौन सी वेव्स निकलती है, नेविगेशन में कौन सी वेव्स यूज होती है। तो वो सिर्फ फैक्ट बेस्ड था। मतलब बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड थी। मतलब वो आपको या तो आती ही होगी या फिर आपको नहीं आती होगी। दैट इज व्हाट मेक्स एन एग्जाम टफ। ठीक है। तो ये था एग्जाम के टफनेस के बारे में। एंड आउट ऑफ सिलेबस तो मेरे को नहीं लगा, बट हाँ, अगर कोई ट्वेल्थ को लगा रहा है कि ट्वेल्थ करके जाऊंगा और मेरा ये यार बनना जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपकी 11th का बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, बट आपको एक अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आप इजिली कर लोगे, मतलब इजिली कर लोगे। ठीक है। 12th से भी हो जाएगा आराम से। 95, अगर मैं कहूँ 100% में से 100 सवाल है, तो 100 में से 97 क्वेश्चन उसी पे थे। बट हाँ, 3 से 4 सवाल आपके होंगे ऐसे जो आपकी 11th की नॉलेज को भी टेस्ट करेंगे, जैसे आज भी थे। एंड जीओसी तो आई थिंक एक कॉमन पार्ट है ऑर्गेनिक का, तो वो तो आपको करना ही चाहिए। उसके बिना तो आप ऑर्गेनिक समझ नहीं सकते। दैट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं, अब बात आती है, अगर मेरा नीट हो जाता है वेल एंड गुड। अगर एमबीबीएस मिलता है, आई विल डेफिनेटली टेक इट। बट अगर एमबीबीएस नहीं होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बीडीएस और बीएमएस। सो आई हैव थॉट कि मैं हिंदू कॉलेज या फिर हंसराज, आई मतलब मैंने कुछ कुछ सॉर्ट आउट किए हैं। अभी मैं सिर्फ आपको कॉलेज के नाम तो चलो बता दिए मैंने आपको, वैसे अभी मेरा मन नहीं था शेयर करने का।
बट मैंने बता दिए। बट आई एम नॉट श्योर मैं कोर्स क्या करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को कभी लगता है कि मेरे को फॉरेन जाना है, कभी मेरे को लगता है नहीं मेरे को एक अलग फील्ड में जाना है। आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू। बट एनीवेज इतना क्लियर है, मतलब मेरे को अगर मिलेगा तो एमबीबीएस मिलेगा, अगर अदरवाइज मेरे को मिलेगा तो डीयू का टॉप कॉलेज मिलेगा। अदरवाइज फिर मैं नहीं करने वाला इधर से कुछ भी। ठीक है, ये मेरे पास अभी ये मतलब करियर वाइज मेरे सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो एमबीबीएस या फिर ये। ठीक है। एंड फिर सेकंड आता है, रही आज आज तो नीट का वो भी रिलीज हो गया है, सिटी इंटीमेशन स्लिप भी, तो नीट वालों में भी अलग ही हड़कंप है। और नीट ही में बस सच बताऊं ना, मैं इस बार टेंशन नहीं ले रहा, मेरे को डर नहीं लग रहा नीट से। आ जाएगा ठीक है, अब जैसा होना है वैसा होएगा भाई। वी कैन डू हम सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं अपने एंड से, और वो मैं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कर रहा हूँ मैं, मेरे को पता है। जैसे वीडियो में अभी अब लगता होगा ना कि हाँ वीडियो बना रहा है, टाइम पास कर रहा है। भाई इतना टाइम पास लोग ट्रैवल करने में कर लेते हैं, लेकिन हम घर पे बैठ के पढ़ते हैं। और जितनी बोरियत आती है ना घर पे बैठ के, मतलब 24 घंटे, क्या दिखता है घर पे आप बताओ? घर पे खाना खा लिया उसके बाद आपको किताबें दिखेगी और क्या दिखेगा? मतलब घर में ना, घर में जो पढ़ता है वो रिलेट कर जाएंगे इस बात पे कि हम टाइमर गिनते ही नहीं है, हम जब देखो हम लगे हुए हैं। थोड़ी देर इधर उधर हो गए, कुछ कर लिया, उसके बाद लगे, और रिग्रेट रिग्रेट तो इतना होता है, अरे 15-20 मिनट क्यों वेस्ट कर लिया। बट मैं मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, एंड दैट्स व्हाई मैं ऐसे बात करता हूँ, एंड आई अपलोड दीज वीडियोस, बिकॉज मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है कनेक्ट करना सबसे। मेरे को अच्छा लगता है अपने लेवल के लोगों से बात करना, मतलब जिनसे जो मुझे समझ सके बेसिकली, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने हर एक चीज बता दी है, हाउ वाज माय डे, मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकते हैं, एंड किस लेवल का पेपर था, एग्जाम से क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था या फिर नहीं था। थंबनेल के मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो, कोई 11th या 12th क्लास का बच्चा हो जो सीयूटी एस्पायर कर रहा हो या फिर नीट एस्पायर कर रहा हो, एंड यू नीड सम टिप्स एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, देन यू आर फ्री टू कमेंट, कुछ भी कमेंट कर दो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड या अभी मैं थोड़े दिन से रेगुलर नहीं था, बट अब मैं धीरे धीरे रेगुलर हो रहा हूँ। एंड अभी बीच में भी शायद मैं वीडियो ना बना पाऊँ, बिकॉज लाइक 2 ही हफ्ते बचे हैं नीट में। बट हाँ, मे बी एक दो वीडियो बीच में भी आ जाएगी, बट हाँ, आफ्टर नीट आई बी रेगुलर सो मच। एंड नीट के बाद आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स फॉर वेकेशन, तो वेकेशन के तो अलग ही व्लॉग आने वाले हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच, एंड लाइक द वीडियो। अगर नए हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल, and do not forget to hit like button and key bell, the icon, so that you never miss any of my videos. Thank you.